सॉल्व करेंगे नंबर सिस्टम से जो बची हुई क्वेश्चंस थे उनके सॉल्यूशन। और उसमें पहले चलते हैं थ्योरम की ओर। थ्योरम है, थ्योरम आपको यहाँ दिख रही होगी। थ्योरम में जब दो संख्या किसी तीसरी संख्या द्वारा विभाजित होने पर समान शेष छोड़ती हो तो उन संख्याओं का अंतर तीसरी संख्या के द्वारा पूरी तरह अवश्य विभाजित हो जाता है। एक बार और सुन लीजिए, जब दो संख्या किसी तीसरी संख्या द्वारा विभाजित होने पर समान शेष छोड़ती है तो उन संख्याओं का अंतर तीसरी संख्या के द्वारा पूरी तरह अवश्य विभाजित हो जाता है। तो इसका प्रूफ हम चलते हैं लेकर। मान लीजिए कि ऐसी दो संख्याएं ए और बी हैं, ए और बी, ठीक है। अब क्या बोलता है, जब दो संख्या किसी तीसरी संख्या द्वारा विभाजित होने पर समान शेष छोड़ती है और तीसरी संख्या x है, पहली दूसरी ये तीसरी संख्या है, और शेष है, शेष भी कुछ भी मान लेंगे संख्या के अनुसार, या ए बी हो गया, एक्स हो गया तो वाई मान लेते हैं। अब क्या बोल रहा है आगे बोल रहा है कि किसी तीसरी द्वारा समान विभाजित होने पर समान शेष छोड़ती है तो उस संख्या का अंतर तीसरी संख्या के द्वारा पूरी तरह विभाजित होता है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, तो पहली संख्या को ऐसे लिख सकते हैं, एक मिनट। हाँ, ये तीसरी संख्या वो है, मतलब भाजक है जिसका इन सब में भाग हो रहा है, भाजक। इसको बोलते हैं इंग्लिश में डिवाइजर। ये जो हमें प्रीवियस क्लास में ये डिवाइजर को पढ़ा है। तो हम संख्या ए को लिख सकते हैं रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग, इससे भाग देना है, इससे भाग देना है। तो इसे लिख सकते हैं x, शेष कितना, सब में शेष बचना है, और b को इसी तरह b, और किससे भाग देना है, x से, शेष y बचता है। अब कोई संख्या है, मान लीजिए a है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे a में किससे भाग दे रहे हैं, x से भाग दे रहे हैं, और शेष कितना बच रहा है, y। तो यहाँ पास क्या आएगा, यहाँ भी कोई नंबर मानना पड़ेगा। तो हम यहाँ a के लिए मान लेते हैं n, और सिमिलर b के लिए हम मान लेंगे m। ठीक है, कुछ नहीं किया, इसमें x से भाग देना है, जो बोला था कि इससे तीसरी संख्या जो मान है उससे भाग देना है, तो y शेष बच रहा है। तो यहाँ कोई एक जो हमें भागफल भी प्राप्त होगा, तो ये भागफल ये प्राप्त हुआ है, तो ये a के लिए प्राप्त होगा। इसी प्रकार b के लिए भी हम m को मान लेंगे, तो लिख सकते हैं nx और mx प्लस y। अब क्या बोल रहा है आगे बोल रहा है तो उन संख्याओं का अंतर मतलब पहली और दूसरी संख्या का अंतर, या फिर पहली तीसरी कुछ भी, एक मिनट, तीसरी संख्या तो विभाजक है, इसको नहीं, तो उन संख्या में हम ए माने थे और दूसरी डी माने थे, तो इनका अंतर कुछ भी कर लो आप, a माइनस बी कर लो या फिर b माइनस ए, जो भी आपको सहूलियत लगे कर लो। तो हम करते हैं यहाँ पास a माइनस बी, तो a की वैल्यू यहाँ पास कितनी है, एक्स एन प्लस वाई, और माइनस b की वैल्यू एक्स एम प्लस वाई। तो अब इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, मतलब ब्रैकेट से बाहर निकाल के। तो एक्स एन प्लस वाई माइनस एक्स एम माइनस वाई, तो इससे ये चला गया, अब क्या आया, एक्स एन माइनस एक्स एम, एक्स को बाहर कर लिए, एन माइनस एम, ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आई, इतनी आई।
अभी x क्या था, x था वही संख्या जितनी बार डिवाइड हो रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, तो हम इससे ये बोल सकते हैं कि मतलब ये संख्या इससे डिवाइड किया तो कितना आया, भागफल इतना आया, और यहाँ पास शेष कितना आया, 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तब हम बोल सकते हैं कि उन दोनों संख्याओं का अंतर, इन दोनों संख्या जो माने थे, जो उन दोनों संख्याओं का अंतर जो तीसरी संख्या से उसी संख्या जिसमें से इन दोनों को विभाजित किए थे, इन दोनों का अंतर भी उसी में से विभाजित होगा और भागफल n माइनस m आएगा और शेष पर 0 आएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a माइनस बी किससे डिवाइड कर रहे हैं, x से, n माइनस m भागफल मिला और यहाँ शेष 0। यही था अपना आज जो प्रूव करना था, तो ये प्रूफ हो गया। अब उसमें एग्जाम में इसको प्रूव करने को आपको नहीं देगा, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देगा जो मैं अभी आगे करा रहा हूँ। इससे रिलेटेड पहला जो क्वेश्चन है वो देखिए। पहला क्वेश्चन जो आपको याद इधर दिख रहा होगा, इसका सोल्यूशन देखिए है 2 4 3 4 5 एंड 3 3 3 3 4 को 3 अंकों वाली एक खास संख्या से किसी स्पेशल संख्या से विभाजित किया जाता है और दोनों ही स्थिति में समान शेष प्राप्त होते हैं। दोनों संख्याओं को, हाँ क्या बोल रहा है, 2 4 3 4 5 एंड 3 3 3 4 को 3 अंकों वाली एक खास संख्या से विभाजित किया जाता है और दोनों ही स्थिति में समान शेष प्राप्त होते हैं। भाजक एवं शेष का पता लगाएं। तो डिवाइजर एवं रिमाइंडर का पता लगाना है। तो जो अभी हमने थ्योरम सॉल्व किया था उसके अकॉर्डिंग देखिए, दो संख्या क्या है, 2 4 3 4 5 3 4 5 एंड 3 3 3 3 3 3 एंड 4। ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या। अब क्या बोल रहा है, वो 3 अंकों वाली एक खास संख्या, 3 अंकों वाली स्पेशल नंबर से डिवाइड किया जाता है। स्पेशल नंबर से डिवाइड किया जाता है तो क्या बचता है, रिमाइंडर सेम। रिमाइंडर दोनों में सेम प्राप्त होते हैं। तो वहां से पता लगाइए। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ये हम थ्योरम जो हमने अभी सॉल्व किया है, जब दो संख्या की तीसरी संख्या द्वारा पूर्णतः विभाजित होती है, मतलब शेष समान बचता है, इसमें भी शेष समान है किसी तीसरी स्पेशल नंबर से, तो स्पेशल नंबर x है। ऐसे ही मान लिए समझाने के लिए, तो दो संख्या की तीसरी संख्या द्वारा छोड़ दिया तो उन संख्याओं का अंतर, तब इन दोनों संख्याओं का अंतर, बड़ी कौन सी है, ये दूसरी को हम ले लेते हैं, सहूलियत होगी घटाने में। तो जब दो संख्या की समान संख्या, दोनों संख्या का अंतर तीसरी संख्या द्वारा पूरी तरह अवश्य विभाजित होगा, तो तीसरी से पूरी तरह अवश्य विभाजित होगा, मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। तो हम घटा लेते हैं, कैसे घटाएंगे, ये लिख दिए 4 एंड 2 4 3 4 5। अब 9 5 14 1 5 8 5 13 1 4 9 4 13 5 8 5 13 खत्म, 8 9 8 9। तो मतलब ये आ गया a माइनस बी बराबर। अब इसी में से हमको निकालना है n माइनस एम एंड x। तो ये कैसे निकलेगा,
लिखते हैं ये होगी 3 अंकों वाली स्पेशल नंबर। तो 3 अंकों वाली हम स्पेशल नंबर देखते हैं कि कौन सी संख्या होगी जिसमें हम इसको भाग दे देते हैं, जिसमें पूरी तरह पूरा भाग चला जाए। तो 100 से नहीं जाएगा, ये 101 से लग रहा है, तो 101 इंटू 89, हाँ ये है ठीक। अब 101 89, तो डिवाइजर 3 अंक वाला होना चाहिए स्पेशल नंबर, तो ये 3 अंक वाला स्पेशल नंबर है, ये आंसर। अब यदि ये जो समान शेष बचता है इसको निकालना है, तो आप ये 101 को डिवाइजर को निकालो, इसमें भी 101 से भाग दो, इसमें भी 101 से भाग दो, किसी में से, या भी इसमें से या फिर इसमें से, किसी में से, क्योंकि सेम बोला है, इसमें जो शेष आएगा वही होगा शेष। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन है 451M607 को किसी खास संख्या से विभाजित करने पर समान शेष प्राप्त होते हैं, एक को छोड़कर सभी संभव भाजकों का उल्लेख कीजिए। मतलब 451 एंड 607 ये पहला नंबर है और दूसरा नंबर है, इन दोनों को किसी खास संख्या द्वारा विभाजित करने पर शेष समान शेष प्राप्त होता है, तो हमको डिवाइजर निकालना है। तो आप क्या करो, सिंपली सेकंड में से फर्स्ट को, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 451 156। अब 156 के जितने भी डिवाइजर है वो निकालो। क्या बोला है, एक को छोड़कर, तो एक को आप छोड़कर रख दो। अब कितने डिवाइजर निकालना है तो आसानी से ऐसे निकालो आप, डिवाइजर एलसीएम लेकर 2 7 8 2 3 9 1 3 3, यस ये आ गए डिवाइजर। सो पहला 2 3 13 ये हो गए। अब इन्हीं में से मल्टीप्लाई कर करके आप देख लो कि कौन कौन से जिसमें इसमें भाग चला जाए। तो आप कर सकते हो 6 भी कर सकते हो, 2 3 6, फिर 13 दूनी 26, फिर आप करो 2 की कहानी खत्म, 3 की करो तो 13 3 39, और कौन कौन हो सकते हैं अब इनसे करो आप, 6 दूनी 12, अब 26 दूनी 72, अब 3 से 6 3 18, तेरह 78, इसी प्रकार एक अंक वाली हो गई 1 2 3, 2 अंक वाली 12 39 72 18 78। अब इसी प्रकार और भी कितने नंबर, इन्हीं को आप मल्टीप्लाई करो एक दूसरे से, आ जाएगा। जैसा 3 अंक वाली निकालना है तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये तो हो गया है। अब ये करो, बस ये है कि 156 को ये जितने भी नंबर बने डिवाइड करना चाहिए। देखिए अब चेक कर लेते हैं अपन हो रहा है कि नहीं। मैं छोटा नंबर ले लेता हूँ 156 12 से, तो कितना बार चला गया 156 12, तो 1 12 3, ये आ गया, मतलब डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको क्वेश्चंस यहाँ दिख जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो संख्याओं का योगफल 14 है और उनका अंतर 10 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए।
अब देखिए दो संख्याओं का योगफल, तो मान लीजिए इसमें केवल दो संख्या बोला है और कुछ नहीं बोला है, तो आप सिंपली मान लो दो संख्या x, ये पहली संख्या और दूसरी संख्या y, अब इनका योगफल, तो योगफल दोनों का, दोनों जोड़ेंगे कितना हो गया, ये योगफल है 14 और अंतर 10। तो आप इसमें से किसी को भी बड़ी मान सकते हो, हमने इसको ये बड़ी मान लिया, तो अब x में से घटाओ y को, ठीक है। दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो हमको निकालना है x इंटू, अरे आप x y निकालना है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जोड़ दो आप, इसमें से y को गायब करो या फिर x को गायब करो, केवल यही करना है आपको। इनमें से जब जुड़ रहा है घट रहा है कोई भी विपरीत दो साइन हो, इस स्थिति में तो इनको क्या किया जाता है, किसी एक को गायब करना होता है। गायब कौन होंगे, जो कट सकें, तो ये कट सकता है, ये प्लस में है ये माइनस में है, दोनों कट जाएंगे, और x x दोनों के आगे कोई साइन नहीं मतलब प्लस, तो 2 प्लस और 4 2 12, x बराबर 12। अब इसकी वैल्यू आप y में रखो, y की वैल्यू निकालने के लिए इसमें से करो, ये सहूलियत होगी, अरे इसमें से करो, तो y बराबर 14 माइनस एक्स, और सहूलियत इसलिए होगी क्योंकि पहले वीडियो में आपको दिखा चुका हूँ करके कि कैसी सहूलियत होगी, तो इसकी वैल्यू आप इसमें रखो, ये x की जगह, तो y 14 माइनस 12, y बराबर 2। अब x ही आ गया, y ही आ गया, तो आप x इंटू वाई बराबर कितना होगा, x की वैल्यू 12 और ये 2, तो 12 इंटू 2 गुणा करना 24, ये आंसर। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, किन्हीं दो संख्याओं का योगफल उनके अंतर का दुगना है, यदि उनमें से एक संख्या 10 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो किन्हीं दो संख्या का योगफल बोला है और एक संख्या दिया है, कौन सी, 10 दिया है, और दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो अब इसको मान लो x, तो इसको y, तो इसको ज्ञात करनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको y भी मान सकते हैं और x, ये आपको मतलब y इधर भी रख सकते हो, x इधर भी रख सकते हो, मतलब मान सकते हो, जैसे डेफिनेट नहीं है कि मैंने जैसे x इक्वल टू 10 यहाँ वैल्यू मैंने माना है कि मतलब ये जो उसमें क्वेश्चन में दिया है उसको यहाँ रखेंगे, x के लिए इसको मान लिए, y को ज्ञात करनी, इसलिए आप इसमें ये भी कर सकते हैं कि y को यहाँ रख लो और x की वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उन संख्याओं का योगफल बोला है, तो योगफल उन संख्याओं का योगफल, तो योगफल x प्लस वाई कितना है, उनके अंतर का दोगुना है, तो योगफल उनके अंतर का दोगुना है, उनके अंतर का दोगुना है, मतलब आप इसको ये लिख सकते हो, उनके अंतर का दोगुना है मतलब उसके अंतर के दोगुने के बराबर उसकी योगफल है, तो आप यहाँ ये रखो। अंतर का बोला है, का मीन्स मल्टीप्लाई, तो इसको सॉल्व करना है, x प्लस वाई 2x माइनस 2y, y को एक साइड कर दो, x को एक साइड, y प्लस 2y इधर आया तो प्लस में हो जाएगा, उधर 2x और ये उधर जाएगा तो माइनस x में, अब 3y इक्वल टू x, तो x बाई वाई, तो पहले की वैल्यू ये होगी और दूसरे की ये होगी। एक मिनट
x बराबर दिए तो y को निकालना है, तो y को यहाँ रखो आप और 3 को x बाई 3, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पास रखो आप 10/3, बस ये हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, नहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। 3/1/3 ये होगा, 10/3, इसकी वैल्यू हो जाएगी 10/3 ही। इससे मल्टीप्लाई आप इसको जो भी मल्टीप्लाई करने में से आए तो इसको प्लस कर दो इसके साथ, ये आंसर। अब देखिए दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 3:5। अब बोला है दोनों संख्याओं में से 9 घटा लिया जाए, दोनों में से 9 घटा लिया जाए, दोनों में से 9 घटा लिया जाए तो उनका अनुपात कितना हो जाएगा, 12/23 हो जाता है। सॉरी 12:23 कितना, -9 कर देने के बाद इतना हो जाता है इनमें। तो अब मैं इनको मानने के लिए बताया था आपको, केवल मानने के लिए, जैसे हम बोलते हैं वैसे ही केवल करने के लिए, क्योंकि जो तो ये प्रोपोर्शन वाला जो ये चैप्टर है इसको हम आगे बढ़िया एकदम ब्रॉड माइंड से इसको स्टडी करेंगे। तो आप इसको रखो, केवल यहाँ x रख दो, यहाँ x रख दो, ठीक है। पहली संख्या क्या हो गई, 3x, ये पहली और ये दूसरी हो गई। अब अनुपात है तो यहाँ क्या डिवाइड लगाना पड़ेगा, और 5x दोनों में से घटाना, चूंकि 9 दोनों में से घटा होगा, और कितना हो जाएगा 12, अनुपात एकदम डिवाइड 3। अब इसको क्या करो, इधर मल्टीप्लाई और इधर मल्टीप्लाई, बस जो आंसर आएगा वही आंसर, जो इसमें जो हल करने पे जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। इसमें आंसर आएगा 33 एंड 55। x की वैल्यू आएगी यहाँ 11, और 11 को आप यहाँ रखोगे, x की वैल्यू यहाँ, तो ये हो जाएगा 33 और ये हो जाएगा 55। यही है आंसर। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। अब देखिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो संख्याओं का अनुपात, सॉरी उसी को बोलने लगा था, रिपीट करने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़के से कहा गया कि प्रदत्त भिन्न का 7/9 निकालो। मतलब भिन्न को निकालना है, प्रदत्त भिन्न को बोला, तो हम भिन्न को मान लिए, पहला ऊपर वाला न्यूमरेटर x और डिनोमिनेटर y। क्या बोला गया, पहले वाले का 7/9 निकालो, मतलब प्रदत्त भिन्न का 7/9 निकालो, तो x/y का निकालने को बोला 7/9। लेकिन उसने क्या किया, उसने जल्दबाजी में प्रथम प्रदत्त भिन्न में 7/9 से भाग दे दिया। इसने क्या कर दिया, 7/9 में भाग दे दिया, किसे, प्रदत्त भिन्न में 7/9 से भाग दे दिया, तो ये भाग दे दिया। अब ये भाग कैसे हो जाएगा, मैंने इसको आपको कैसे पलटाने के लिए बोला था, ऐसा ये ऊपर और ये नीचे, न्यूमरेटर में ये औठा और उंगली नीचे। तो इसको आप क्या करो, सिंपली ऐसा करो, इसको ऐसा कर दो, बस केवल ऐसा करना है, इसको ऐसे करना है, कुछ नहीं करना। तो ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा x/y ऐसे ही रहेगा, और ये ऐसे उठ के जाएगा तो यहाँ पास ऐसे हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये डिवाइड में है, जब ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, 9/7। ठीक है, अब चलते हैं आगे। भाग दिया, और इस प्रकार जो उत्तर प्राप्त हुआ है, इस प्रकार जो उत्तर प्राप्त हुआ, ये भाग देने पर, इस वाले भिन्न में भाग देने पर जो प्राप्त हुआ, वो कैसे प्राप्त हुआ, सही उत्तर से 8/21 अधिक प्राप्त हुआ। मतलब जो ये सही उत्तर आने वाला था उससे 8/21 ज्यादा प्राप्त हुआ।
सही उत्तर से 8/21। पहली वाले से 8/21 ज्यादा प्राप्त हुआ कितना? 8/21 ज्यादा प्राप्त हुआ कितनी? कौन सी में से? ये पहले वाला जो रिजल्ट आया इससे। तो अब क्या ये ज्यादा प्राप्त हुआ नहीं इससे, तो क्या करोगे आप? ज्यादा प्राप्त हुआ बड़ी वाले से, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7x/9y और 9x/7y। ज्यादा प्राप्त हुआ इससे, ज्यादा प्राप्त हुआ कितना? 8/21। मतलब हमको 8/21 यदि पहली वाले में से भी घटा दें तो कितना हो जाएगा? जो ज्यादा प्राप्त हुआ उसके बराबर हो जाएगा। तो जो ज्यादा यहाँ प्राप्त हुआ है उसको इसमें से पहली वाले से घटाएंगे, तभी तो दोनों का बराबर हो गए। हम यहाँ इक्वल का मतलब यही दोनों बराबर है। बराबर कैसे करेंगे? यदि हम इसको ऐसे नहीं लिखें तो बराबर नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि सही उत्तर से 8/21 प्राप्त हुआ है, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 7/, सही उत्तर से 8/21 प्राप्त हुआ है। सही उत्तर से 8/21 ज्यादा प्राप्त हुआ है, तो सही उत्तर से 8/21 ज्यादा प्राप्त हुआ है। इक्कीस सही उत्तर से सही उत्तर, ये जो सही उत्तर है ट्रू, ये सही उत्तर से ये फॉल्स वाला कितना है? 8/21 ज्यादा है। तो इसको क्या करेंगे? इसको इस साइड लाएंगे तभी तो दोनों बराबर होगा, तभी तो इक्वल का साइन आएगा। इसको इधर ले आएंगे तो इसी को हमने इसमें किया है। तो आप क्या करो, ये XY वाला एक साइड ले आओ, इसको उधर फेंक दो। तो इधर करेंगे इसको 7x/9y -9x/7y 8/21। अब इसको सिंपली आप कर लो सॉल्व। 9 × 7 एंड 9y कितना आ गया? 9y। इसमें इसको इसमें से भाग देंगे तो 9y खत्म, 7 बचा। 7 की इसके में मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में 7 से 49x माइनस सिमिलरली 7y इसमें भाग दिए, ये 9 आएगा। 9 के इसमें मल्टीप्लाई कितना? 8/21। तो कितना किया करो आप? 7 का 21, इसको काट दो आप। 3 नेम 27, मतलब 3 तिकाई 9 3। अब घटा के रख दो जो आया, बड़े का साइन माइनस। अब 9 2 11 2, यहाँ x 5 3 8 32/3 y इक्वल टू 8/, कुछ नहीं है तो एक रखना तो रखना, कोई मतलब नहीं। अब इसको इससे 8 × 32, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 4/3 x y इक्वल टू 1, कुछ नहीं है तो 1 उस साइड रखेंगे ये। अब इसको क्या करो आप? x हमको ये बस चाहिए, इसको इधर रखो और इसको उस साइड कर दो तो ये हो जाएगा 3/4 उधर जाएगा तो x, ये इधर लिख देता हूँ x/y 3/4, ये आ गए भिन्न। तो क्या हुआ? सही उत्तर बताइए। तो सही उत्तर, अब सही उत्तर कैसे आ गया? 3/4 तो आ गया। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर में
7/9 का मल्टीप्लाई करना है तो x/y की वैल्यू यहाँ पास रख दो आप। ये हो जाएगा 3/4, 7/9 तो 9 तरीके 27, 4 36। ये हो गए आंसर। चाहो तो काट सकते हैं। 3 एम 27, 3 एकम 3, 3 6, 3 3 3/4 फिर से आ गए आंसर। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर।